हरे कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं लिब्रा राशि के बारे में, यानी कि तुला राशि के बारे में। जो तुला राशि है वो बैलेंस क्रिएट करती है, डिप्लोमैट की राशि है, नेगोशिएशंस की राशि है और इसमें विन विन सिचुएशन हमको क्रिएट करना होता है। तुला राशि जो है वो मूल रूप से आप देखोगे तो आपको लोग कैसे देखते हैं, कैसे जज करते हैं और आपके प्रति लोगों का क्या परसेप्शन है, इसको हम तुला राशि से देखते हैं। तुला राशि जो है वो पब्लिक डीलिंग को भी दिखाती है, पार्टनरशिप्स को भी रिप्रेजेंट करती है और मैरिड लाइफ को भी रिप्रेजेंट करती है। आज के समय में जहां हम देख सकते हैं कि बहुत लोग मैरिड लाइफ के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कुछ लोग डिवोर्स के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कुछ लोगों का मैरिड लाइफ अच्छा नहीं है, कुछ लोगों के चीटिंग है मैरिड लाइफ में। ये सारी चीजें हम तुला राशि से देखते हैं। तुला राशि आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करती है और कभी भी हम पार्टनरशिप्स की बात करते हैं तो हम विन विन सिचुएशन की बात करते हैं। अगर कोई पार्टनर अपने पार्टनर पे डोमिनेटिंग है, उसकी बात नहीं सुनता या उस पर विजय प्राप्त करता है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी तरफ पार्टनरशिप्स में बहुत सारी चॉइसेस होती हैं कि आपके पास अगर 2-3 चॉइसेस हो तो आप किसको पार्टनर के रूप में स्वीकार करते हो। इसीलिए इसको डिप्लोमैट और चॉइसेस की राशि बोला गया है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो ये जो लिब्रा की राशि है, तुला राशि है, इसमें हमेशा आपको जीतना जरूरी नहीं है। आपको हमेशा इस बात पे फोकस करना है कि किस तरह से दोनों का फायदा हो। अब इसमें जो प्लैनेट्स जाते हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं कि आपको लोग कैसे परसीव करते हैं या आप पार्टनरशिप में कितना अच्छा परफॉर्म करते हो। जैसे कि अगर 7th हाउस में, क्योंकि लिब्रा 7th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, अगर 7th हाउस में कभी भी बहुत ज्यादा मैलेफिक्स आ जाए, जैसे कि मंगल राहु आ जाए, मंगल केतु आ जाए, और यही कॉम्बिनेशन अगर 12th हाउस में भी हो तो ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनाती है। इसीलिए कभी भी आप अपनी बेटी का शादी कर रहे हो या फिर आप अगर मैरिड हो रहे हो तो अगर 7th हाउस में मैलेफिक्स इस तरह से आपको दिखते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि आप किसके साथ विवाह कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत पैशनेट लड़के पसंद आते हैं जिनका जिनका स्टेटस काफी अच्छा हो, जो स्टैंड ले सके, लड़ सके। लेकिन वही चीजें मैरिड लाइफ के बाद या फिर मैरिज के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगती है। दूसरा है कि लिब्रा में कभी भी अगर मंगल जाता है, अगर तुला राशि में मंगल जाता है तो बताते हैं कि व्यक्ति मांगलिक है। ये मैं 7th हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस के कॉम्बिनेशन के हिसाब से बता रहा हूं। क्यों ऐसा बताते हैं? क्योंकि कभी भी मंगल, जो कि एक बहुत फायरी प्लैनेट है, बहुत सडनली काम करता है, वो पार्टनरशिप्स में जाता है तो व्यक्ति बहुत जल्दी डिसीजन लेता है और बहुत जल्दी डिसीजन लेता है तो ओवर रिएक्ट करता है सिचुएशंस पे, और जब ओवर रिएक्ट करता है तो इसके कारण डाइवोर्स, मारपीट के केसेस क्रिएट करता है। लेकिन सिर्फ यही केस नहीं है। मंगल अगर कभी भी लिब्रा में जाए और इसको अगर गुरु या सौम्य ग्रह देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत लॉयल भी होता है अपने पार्टनर्स के प्रति। अब मंगल एक सेनापति है और कभी भी लिब्रा, जो कि पार्टनरशिप की राशि है, तो व्यक्ति झुकता नहीं है पार्टनर के सामने। और हमको पता है कि विवाह में हमको एक दूसरे के सामने झुकना पड़ता है, सुनना पड़ता है। इसीलिए इस मंगल को बैलेंस करने की जरूरत है। अगर मंगल कभी भी तुला राशि या 7th हाउस या 12th हाउस में जाता है तो ऐसे व्यक्ति को रेगुलरली किसी देवी की पूजा करनी चाहिए और रेगुलरली किसी उग्र देवता से प्रार्थना करना चाहिए कि वो उसकी एनर्जी को बैलेंस करे। पित्त ज्यादा होता है शरीर में तो ऐसे व्यक्ति को कद्दू या फिर ऐसे चीजें जिसका पित्त कम होता है उसका सेवन रेगुलरली करना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं कंज्यूम करना चाहिए अगर मंगल 7th हाउस में या फिर लिब्रा की राशि यानी कि तुला की राशि में। अब दूसरी तरफ सूर्य है। सूर्य कभी भी तुला राशि में जाता है तो तुला राशि में से डेबिलिटेटेड बोला गया है, क्योंकि सूर्य जो है वो अपने आप में पूर्ण है। सूर्य की अपनी रोशनी है। सूर्य किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सूर्य के ऊपर सब डिपेंडेंट है। अब सोचो उस सूर्य को, जो कि व्यक्ति का ईगो है, जो व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग है, जो व्यक्ति का सोल है, उसको पार्टनरशिप में बांध दिया जाए तो ये ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि पार्टनर से बेइज्जत होता है, अपने वर्क प्लेस पे अपने सीनियर से बेइज्जत होता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण प्रयास करता है अपने पार्टनर को, अपने सीनियर्स को, अपने कलीग्स को, अपने बॉस को खुश करने का, फिर भी बैक स्टैब होता है हमेशा।
हमेशा इसको धोखा ही मिलता है और बेइज्जती भी मिलती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता रहता है कि मैं डिसीजन लूं या फिर नहीं लूं, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, और इसके कारण ये फर्म डिसीजंस लाइफ में नहीं ले सकता। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है किसी गुरु की, क्योंकि गुरु ही जो है वो इस तरह की सिचुएशन से आपको बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर एक बहुत अच्छा पार्टनर या लाइफ पार्टनर मिलता है जिसका सूर्य बहुत अच्छा हो, तो इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी बन जाती है। सूर्य का डेबिलिटेटेड होना चार्ट में या फिर पावरफुल नहीं होना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। व्यक्ति अपनी हॉबीज को, अपने करियर को और जो वो चाहता है लाइफ से, उसको परस्यू नहीं कर पाता किसी के डर की वजह से, या फिर लोग मुझे कैसा जज करेंगे। अब तीसरा प्लैनेट जो है मून, चंद्रमा कभी भी तुला राशि में जाता है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति का जो डिसीजन मेकिंग जो है वो अब हमेशा चेंज होगा। चंद्रमा के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, इमोशनल साइन है। तो इस केस में क्या होता है कि व्यक्ति जो डिसीजंस लेता है, जो निर्णय बनाता है, जो गतिविधियों को अपने हिसाब से ढालने का प्रयास करता है, वो इमोशंस के बेसिस पे करता है। जैसे कि जॉब स्विच करना। अब कुछ लोगों को हो सकता है कि हाई पेइंग जॉब्स पसंद हो, लेकिन कुछ लोगों को कंफर्ट पसंद हो जॉब में। कुछ लोगों को पसंद हो कि मैं घर से काम करूं, कुछ लोगों को हाइब्रिड पसंद हो, कुछ लोगों को रिमोट पसंद हो कि घर से ही बैठ के काम करना है। ये जितनी भी सिचुएशंस आप देख रहे हो, ये चंद्रमा है, मन है व्यक्ति का। और मन से कभी भी हम डिसीजंस लेते हैं तो मन जो है वो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है। ऐसा व्यक्ति सुबह में कुछ बोलता है, शाम में कुछ और बोलता है, और हमेशा रिग्रेट करता है कि डिसीजन सही लिया या फिर नहीं लिया। मून यानी कि चंद्रमा कभी भी 7th हाउस में जाता है तो ये राग द्वेष भी देता है व्यक्ति के अंदर। व्यक्ति पहले पार्टनर को बहुत प्रेम करता है, उसके बाद उसका मन भर जाता है पार्टनर से। चंद्रमा को हमेशा नई चीजें चाहिए, हमेशा मोशन चाहिए, हमेशा चेंज चाहिए, हमेशा इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। तो चंद्रमा कभी भी लीब्रा में जाए या तुला राशि में जाए तो व्यक्ति बहुत दिल से डिसीजन लेता है। दिल से डिसीजन लेना घर के लिए बहुत अच्छा है, अपने लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को किसी गुरु की जरूरत फिर से पड़ती है, क्योंकि चंद्रमा को गुरु बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते। और आप देखोगे तो कर्क राशि में गुरु जो है वो उच्च के भी माने गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा सलाह किसी स्टेबल व्यक्ति से लेनी चाहिए, जिसका जो कफ हो बॉडी में वो हाई हो, जिसका शरीर थोड़ा मोटा हो। ऐसे व्यक्ति से डिसीजन लेना चाहिए। दूसरा है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी मंगल से अगर सुनेगा, किसी सेनापति का सुनेगा, तो इसका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, मैरिड लाइफ खराब होता है। अब तीसरा नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ चलते हैं, जो कि है वीनस, शुक्र लीब्रा में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये सारा भोग विलास व्यक्ति को देता है, मैरिड लाइफ अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति का चॉइसेस बहुत अच्छा होता है, परफ्यूम्स, कपड़े पहनने का तरीका काफी अच्छा होता है, पार्टनर का चॉइस काफी अच्छा होता है, और लिस्ट काफी बड़ी होती है। लिस्ट का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर को में बहुत सारी क्वालिटीज देखता है। इसीलिए कितनी बार मैरिड लाइफ में डिले होता है जब शुक्र लिब्रा में हो और अफ्लिक्टेड ना हो। शुक्र जो है वो आपकी चॉइसेस भी है लाइफ की। आप कितना अच्छा चॉइसेस, कितना अच्छा अपीयरेंस है आपका, आप कितना साफ सुथरा रखते हो, कितना हाइजीनिक रखते हो, ये शुक्र से हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे वो देखेंगे बुध को। बुध जो है मल्टीप्लिसिटी का कारक है। तो पार्टनरशिप्स में बहुत सारे पार्टनर्स देता है, बिजनेसेस बहुत एक्सपैंड करता है। लेकिन पार्टनरशिप जब हम लाइफ पार्टनर की बात करते हैं तो पार्टनर एक होना चाहिए, लेकिन बुध जो है उसको एक्सप्लोर करना है। तो ऐसे व्यक्ति मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहता है। अब मल्टीपल पार्टनरशिप्स होंगे तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी होगा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस अर्ली इन द लाइफ हो जाती है, इसीलिए इनके पार्टनर्स वैरी करते हैं। और दूसरे हैं कि मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। अगर इस पे राहु का, मंगल का इफेक्ट हो जाए तो ये क्या करता है कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा उग्र बना देता है और सिमल्टेनियसली बहुत सारे चीटिंग भी लाता है रिलेशनशिप्स में। केतु कभी भी लीब्रा में जाता है या फिर तुला राशि में जाता है तो व्यक्ति सारे बंधनों को 1 सेकंड में तोड़ने का जज्बा रखता है। ऐसा व्यक्ति रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं हो पाता, मैरिड लाइफ भी खराब रहती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी खराब रहते हैं, क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष कारक प्लैनेट है। दूसरा है केतु को बंधन पसंद नहीं है 7th हाउस में, और लिब्रा में ये व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करने का काम करता है। साधु संत के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है, किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। केतु जहां भी है वहां पे आपको फकीर की तरह रहना है, एक्सपेक्टेशंस कम कर देनी है। क्योंकि केतु के साथ प्रॉब्लम है ना कि उसको चीजें मिलती है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती है
कि वो चीजें फ्रूटफुल नहीं हो पाती। पार्टनर भी ऐसा मिलता है जिसके साथ उसका कोई कनेक्शन हो नहीं पाता इमोशनल लेवल पे। इसीलिए केतु जहां भी है वहां पे एक्सपेक्टेशंस आप कम रखिए और वहां पे गाइडेंस रेगुलरली लीजिए। स्पेशली भगवत गीता का जो 7th चैप्टर है, 12th चैप्टर है और जो 9th चैप्टर है, इसको रेगुलरली पढ़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपका लिब्रा में यानी कि तुला राशि में या 7th हाउस में केतु। राहु ऑन द अदर हैंड मल्टीपल पार्टनर्स देता है, मल्टीपल बिजनेस पार्टनर्स देता है। ऐसा व्यक्ति चीट भी करता है तो भी पता नहीं चलता, मल्टीपल रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकता है। ऐसा व्यक्ति धोखा भी देता है रिलेशनशिप में और ऐसे व्यक्ति को धोखा मिलता भी। पार्टनर के लिए बहुत कुछ करता है, बना के भी देता है, लेकिन राहु आपका अपना इफेक्ट भी होता है। ऐसा व्यक्ति का पार्टनर जनरली वर्कहोलिक या फिर आप देखोगे तो ड्रिंक करने में या फिर इंटॉक्सिकेशन में भी इन्वॉल्व होता है। अगर ये केसेस आपके साथ हो रहे हैं तो राहु के इफेक्ट को कम कीजिए। अपने बेडरूम में और अपने घर में वाइन्स या फिर अल्कोहल की बॉटल्स को ना रखें। राहु का दूसरा जो सिंबल है वो है एग्जैजुरेशन। अगर हर चीज आपके घर पे अल्ट्रा प्रो मैक्स साइज की है, बहुत बड़े साइज की है, तो राहु का इफेक्ट बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में है। अगर डिससैटिस्फैक्शन पार्टनरशिप्स में दे रहा है तो आपको संयम रखने की जरूरत है, क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स रखना इज नॉट अ गुड चॉइस और स्पेशली इससे राहु की एनर्जी बहुत इन्फ्लेमेट होती है। तो आशा करता हूं ये प्लैनेट्स आपको समझ में आए होंगे। अब हम कुछ और कॉम्बिनेशंस को देखेंगे चार्ट में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सैटर्न। शनि कभी भी तुला राशि में जाता है तो शनि एक स्लो प्लैनेट है, मैच्योर प्लैनेट है। बहुत सोच समझ के व्यक्ति रिलेशनशिप्स में जाता है, डिसीजंस को लेता है, डिलेड डिसीजंस होता है इस केस में। कितनी बार व्यक्ति ओवर एम्फसाइज करता है, लेकिन तुला राशि में शनि को उच्च का इसीलिए माना गया है क्योंकि मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति बहुत इंपल्सिव होकर डिसीजन नहीं लेता, समय का सही से उपयोग करता है डिसीजन लेने के लिए। अगर किसी डिसीजन को लेने के लिए आपको अगर 2 दिन का समय दिया गया है तो आप 2 दिन ढंग से सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करके आप डिसीजन लेते। दूसरा है कि सैटर्न का काम है प्रोज एंड कॉन्स को ढंग से एनालाइज करना, तो ऐसा व्यक्ति कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता, यही एक खराबी है। बाकी उसको प्रोज कॉन्स सारी चीजें पसंद होती है। ऐसे लोग एडवाइजर्स बहुत अच्छे होते हैं, लॉयर्स काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि बहुत ढंग से केस को स्टडी करने का और बहुत ढंग से क्लाइंट को एक्सप्लेन कर पाते हैं प्रोज एंड कॉन्स। उसके बाद ये फ्री विल देते हैं पार्टनर को कि आप चूज करो कि आप क्या चूज करना चाहते हो। तो सैटर्न अच्छा काम करता है। हमने बहुत सारे प्लैनेट्स को इस वीडियो में देखा। हमने ये भी देखा कि डिप्लोमेसी कैसे चॉइसेस को लिब्रा रिप्रेजेंट करती है, आपको लोग कैसे देखते हैं इसको लिब्रा रिप्रेजेंट करती है, आपका कैसा एटिकेट है इसको लिब्रा रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि शुक्र जो है एटिकेट्स का कारक है। शुक्र फीमेल प्लैनेट है और लिब्रा इसकी राशि है, पावर हाउस है इसका, तो वुमेन के साथ आपको अच्छा बिहेव करना चाहिए। और कभी भी अगर तुला राशि में प्रॉब्लम हो तो ऐसे व्यक्ति को हेल्प लेना चाहिए, रेगुलरली माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, गार्लैंड्स ऑफर करने चाहिए। अगर मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा टेंपल जाना चाहिए माता लक्ष्मी के। जो वर्णमाला आप डीटीज को देते हो उसी वर्णमाला को एक दूसरे को पहनाना चाहिए रेगुलरली, इससे आपका ओथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब शुक्र का कुछ कॉम्बिनेशन भी देखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। शुक्र कभी भी अगर मंगल के साथ होता है तो ये राग द्वेष का कॉम्बिनेशन बनाता है। ऐसे व्यक्ति का जो सेक्सुअल इंपल्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी नरसिंह देव की पूजा करनी चाहिए, भगवान से रेगुलरली प्रे करना चाहिए कि उसका जो सेक्सुअल इंपल्स है वो डाउन जाए। दूसरा प्रॉब्लम इसमें यह है कि ऐसा व्यक्ति मैरिड लाइफ में या फिर सेक्सुअल प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो यू शुड लर्न टू हाउ टू कंट्रोल। और दूसरा है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐसे व्यक्ति को रेगुलरली करनी चाहिए, जैसे कि अनुलोम विलोम, कपाल भारती, इसका रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए। कोई भी चीज झटके से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए अगर शुक्र के साथ मंगल हो। शुक्र के साथ कभी भी अगर बुध होता है तो मल्टीप्लिसिटी को डिनोट करता है। ये बहुत अच्छा योग है पार्टनरशिप्स के लिए, बिजनेस के लिए, लेकिन ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है क्योंकि व्यक्ति के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। शुक्र के साथ कभी भी सूर्य होता है तो ये मोरल प्रिंसिपल्स को रिलेशनशिप्स में लाता है। अगर लेकिन यहाँ पे यही अगर शुक्र के साथ सूर्य अगर डोमिनेट करने लगे तो इस स्पर्म को बहुत ज्यादा खराब कर देता है, क्योंकि सूर्य जो है वो ताप का कारक है और ये क्या करता है कि आपका जो स्पर्म का क्वालिटी है उसको खराब कर देता है। शुक्र के साथ कभी भी शनि होता है तो ये टांगों में प्रॉब्लम देता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, भृगुवंशी का कॉम्बिनेशन है ये। ऐसे व्यक्ति की ऐसे व्यक्ति के घर में जो सबसे सीनियर मेंबर्स होते हैं उनकी टांगों में प्रॉब्लम्स आती है।
क्योंकि शुक्र के साथ कभी भी शनि का कॉम्बिनेशन होता है, इसका मतलब आपके कारण गवर्नमेंट को नुकसान हुई है, आपके लीनिएज में किसी के कारण गवर्नमेंट को काफी नुकसान हुआ है, पब्लिक को नुकसान हुआ है, आपके सेल्फिश नेचर के कारण। तो ऐसे व्यक्ति को पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक को सर्व करना चाहिए, गरीब लोगों को सर्व करना चाहिए। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके मन में जो भी प्रश्न है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आप पे रीच आउट करूंगा। हरे कृष्णा, सर्व प्रणाम, प्रभुपाद की जय।